हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वेदा एक्स। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड। ये हमें ये बताता है कि जब इकोनॉमी में टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई के बीच बैलेंस बिगड़ जाता है तब दो इंपॉर्टेंट सिचुएशन क्रिएट होते हैं जिसको हम एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर बहुत छोटा होगा और एक्यूरेट होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एक्सेस डिमांड की। तो एक्सेस डिमांड होता क्या है? एक्सेस डिमांड तब होती है जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है, यानी इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा है और आउटपुट कम है। सिंपल वर्ड्स में अगर कहें, लोग जितना खरीदना चाहते हैं इकोनॉमी उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। एक्सेस डिमांड का फॉर्मूला होता है एग्रीगेट डिमांड माइनस एग्रीगेट सप्लाई। अगर हम ग्राफ पे देखें तो सिचुएशन कैसे कम ये बनती है, जब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर होती है, रिसोर्सेज ऑलरेडी फुल यूज्ड होते हैं, आउटपुट इंक्रीज नहीं हो सकता है, तब हमको ये सिचुएशन देखने को मिलती है। जैसा कि हम ग्राफ में देख रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड हमारे एग्रीगेट सप्लाई कर्व से ऊपर है, जिसमें ये जो गैप बनता है इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, समझे बात को? तब हम कहते हैं कि ये एक्सेस डिमांड है। याद रखना कि एक्स एक्सिस पे हम आउटपुट और इनकम शो करते हैं, वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई शो करते हैं। जब एग्रीगेट डिमांड कर्व एग्रीगेट सप्लाई कर्व से राइट साइड होती है तो गैप को कहते हैं एक्सेस डिमांड। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या इफेक्ट पड़ता है एक्सेस डिमांड का? तो सबसे पहले इन्फ्लेशन, प्राइस बढ़ने लगती है। जाहिर सी बात है कि अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, यानी कि जो रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी कम है, तो उसका प्राइस बढ़ा के लोग बेचेंगे ताकि प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो। आउटपुट इंक्रीज नहीं होता है क्योंकि रिसोर्सेज फुल यूज्ड हैं। प्राइस पे प्रेशर होता है, ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो जाता है। कर्ज क्या होता है इसका? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का बढ़ना। भाई अगर ये कर्ज है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। क्रेडिट चीप होना, अगर ये कर्ज है तो क्रेडिट चीप हो रहा है तो हमारा एक्सेस डिमांड क्रिएट हो रहा है, तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? उसको इंक्रीज कर देंगे। एक्सपोर्ट बढ़ाना तो कम कर देंगे, टैक्स कम करना तो बढ़ा देंगे, इंक्रीज इन मनी सप्लाई तो उसको भी घटा देंगे। तो अगर ये कर्ज है तो इसको ठीक करना चाहते हैं हम, तो इनका जस्ट अपोजिट करना होगा हमें। नेक्स्ट बात करते हैं कैसे करेक्शन करें। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की, सब जैसे टैक्स बढ़ाना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करना, बजट सरप्लस बनाना। मॉनेटरी पॉलिसी में जैसे आरबीआई में क्या देखेंगे? रेपो रेट बढ़ा देना, क्रेडिट रिजर्व रेशियो बढ़ा देना, बैंक क्रेडिट कंट्रोल बढ़ा देना। देखो, अगर मार्केट से पैसा ये लोग अंदर ला देंगे तो मार्केट में यहाँ पे गैप बनेगा पैसे की शॉर्टेज का, लोग खरीदेंगे नहीं तो डिमांड कम हो जाएगा, और डिमांड कम करेगा तो एग्रीगेट सप्लाई से वो मैच करेगा, जिसकी वजह से हम ये सब चीज़ें स्टेप्स उठाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डेफिसिट डिमांड की। क्या है डेफिसिट डिमांड? तब होती है जब एग्रीगेट डिमांड लेस देन होता है एग्रीगेट सप्लाई से, यानी वहाँ कर्व ऊपर था, यहाँ कर्व नीचे हो जाएगा, यानी इकोनॉमी में डिमांड कम और आउटपुट ज़्यादा होता है। सिंपल वर्ड्स में, इकोनॉमी जितना प्रोड्यूस कर रही है लोग उतना खरीद नहीं रहे हैं, यानी पैसा नहीं है लोगों के पास। डेफिसिट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई माइनस एग्रीगेट डिमांड। ग्राफ पे समझते हैं क्यों होता है सिचुएशन। इकोनॉमी बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट ले लेती है, रिसोर्सेज अनएम्प्लॉय होते हैं, आउटपुट बढ़ सकता है। गैप में क्या बोलें तो एक्स एक्सिस पे हम आउटपुट इनकम दिखाते हैं, वाई एक्सिस पे एडीएस, और ये लेफ्ट साइड होता है, वो राइट साइड होता था जब डेफिसिट डिमांड होता है। देख सकते हैं, तो इस गैप को हम क्या कहेंगे? डिफ्लेशनरी गैप, और एएस जो है वो ऊपर है एडी से। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट्स क्या है इसके। डिफ्लेशन, प्राइस गिरने लगती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है, इकोनॉमिक शोडाउन। अब याद रखना ये कर्ज है तो इसको करेक्ट करेंगे तो वो सही हो जाएगा। तो कर्ज में क्या है? कंजप्शन कम करना, कंजप्शन बढ़ा दो, इन्वेस्टमेंट कम करना, इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो, हाई टैक्सेस लो टैक्सेस कर दो, लो इनकम हाई इनकम बढ़ा दो, डिक्रीज इन मनी सप्लाई इंक्रीज इन मनी सप्लाई कर दो, एक्सपोर्ट कम करना, एक्सपोर्ट बढ़ा दो। तो ये कर्ज हो सकता है। लेकिन करेक्शन की बात करें तो फिस्कल पॉलिसी में टैक्स को कम करना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना, बजट डेफिसिट बढ़ाना। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो रेपो रेट कम कर देना, सीआरआर कम कर देना, इजी लोन्स देना। ठीक है, एक बात याद रखना कि सीआरआर क्या होता है। सीआरआर ये होता है कि सपोज ये आरबीआई है, ठीक है, और ये है हमारा एक बैंक, कमर्शियल बैंक। तो आरबीआई कहता है कि कुछ परसेंट ऑफ मिनिमम बैलेंस आप मेरे पास कैप्ट रखिए या अपने पास कैप्ट रखिए, वो पैसा मार्केट में नहीं जाना चाहिए, तो उसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, एक बार डिफरेंस समझ लेते हैं एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड का। यहाँ पे हाई डिमांड होता है, यहाँ पे लो डिमांड होता है, यहाँ पे हाई स्पेंडिंग होती है, यहाँ पे लो स्पेंडिंग होती है, यहाँ इकोनॉमी बूम कंडीशन में होता है, यहाँ इकोनॉमिक रिसेशन कंडीशन में होता है, यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ता है, यहाँ पे रिसेशन का पीरियड आता है।
ओवर इन्फ्लेशन होता है, यहाँ पे रिसेशन होता है, लो स्पेंडिंग होती है, रिसेशन लेस प्रोडक्शन होता है, यहाँ डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई होता है और यहाँ डिमांड इज लेस देन सप्लाई होता है। तो ये एक था हमारा छोटा सा चैप्टर और इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि करेक्शन कैसे कर सकते हैं और इसके कर्ज क्या है। तो याद रखना चैप्टर इंपॉर्टेंट है, छोटा सा चैप्टर है, खत्म कर देना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना।